जब हम आधुनिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने की बात करते हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, हमारे देश में किस पर चर्चा हो रही है कि मुंह से बच्चा कैसे पैदा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मुंह से बच्चा पैदा होता है और ये काम, ये आविष्कार जो है, ये सिर्फ भारत में ही कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही इजाद किया है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। क्या मुंह से बच्चा संभव है? क्या मुंह से संभोग करने के बाद मुंह से बच्चे को जन्म दिया जा सकता है? इस खबर को आप विस्तार से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे रामभद्राचार्य की। चर्चाओं में रहते हैं, इन बाबा को तो आप जानते होंगे। सोचिए किस तरीके से ये बाबा पाखंडवाद और अपनी मनगढ़ंत कहानियों को बोल बोल कर कैसे तमाम जनता को गुमराह करते हैं। ये पहले बता दें, ये तो जातिवादी, महिला विरोधी और इसके साथ साथ ये नफरती बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाला बाबा रामभद्राचार्य उर्फ नेत्रहीन बाबा इनको कहा जाता है। नेत्रहीन मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इन्हीं के धर्म के अनुसार जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, तो वही ये भोग रहे हैं। सोचिए, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्षों तक दूर जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, फिर भी अपने मंत्रों से सख्ती से अपने घर पर रह रही धर्म पत्नी को मां बना देते थे। अगर हम इस पर कुछ बात बोल देंगे तो अभी सबकी भावना आहत हो जाएगी। क्या ऐसा असंभव है कि मेरा पति देश से बाहर है, शहर से बाहर है और मैं गर्भवती हो जाऊं? ये आप बताइए, असंभव है कि नहीं? और दूसरे बाबा की जब आप बयान सुनेंगे तो आप अपना माथा पकड़ने लगेंगे। क्षुद्र जातियों के लिए संभोग के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, जबकि ब्राह्मण शादी के बाद बिना संभोग के अपने मंत्रों से बच्चा पैदा करते हैं। मतलब उन तमाम अस्पतालों पर तो ताला लग जाना चाहिए जो तमाम टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF जैसी तमाम तकनीकी रूप से बच्चे को पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन बात करेंगे मुंह से बच्चा पैदा होना वाकई में संभव है कि नहीं। ChatGPT से हमने पूछा तो ChatGPT ने सीधा तौर पर कहा कि मुंह का जो काम है वो पाचन क्रिया के लिए बना है, ना कि प्रजनन के लिए। पता नहीं ऐसे मुख पुत्रों को कैसे पता चलता है कि मुंह से बच्चा पैदा होता है। वहीं बच्चे का विकास यूट्रस में होता है, ना कि मुंह के अंदर। सोचिए, ऐसे बाबाओं को पता नहीं कौन बताता है। शायद उन्होंने 2-4 साइंस की किताबें पढ़ी होती तो पता चलता कि बच्चा कैसे पैदा होता है। बच्चा प्रजनन के बिना असंभव है। वहीं मुंह में ना तो गर्भ ठहर सकता है और ना ही बच्चे की बढ़ने की कोई संरचना होती है, लेकिन ये जंगलों में बैठकर अपनी पत्नी को गर्भवती कर देते थे, बच्चा पैदा हो जाता था मंत्रों से। और जो संभोग से बच्चा पैदा हो रहे हैं वो सारे के सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। जो मुंह से पैदा हो रहे हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। सोचिए, बेतुके बयान सुनकर कई बार इस देश की असफलताओं पर हंसी आती है कि जब देश दुनिया में तकनीक पर बात हो रही है, साइंस पर बात हो रही है, एलन मस्क जो है वो लगातार तकनीक को बढ़ाने के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं, वहीं हमारे देश में कुछ अंधभक्त, कुछ नफरती बाबा कह रहे हैं कि मुंह से बच्चा पैदा होता है, वो भी ब्राह्मण। क्या मुंह से सब लोग जो पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ ब्राह्मण पैदा होंगे? तो तमाम अस्पतालों पर ताला लगाने के साथ साथ पहले तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये किस से पैदा हुए, ये मुंह से पैदा हुए या यूट्रस से पैदा हुए हैं। बच्चा पैदा होने की कोई भी इस तरीके की मुंह से व्यवस्था नहीं बनाई गई है, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पुरुष का स्पर्म चाहिए, महिलाओं के एग्स चाहिए, इन दोनों के मिलन से वेजाइना के माध्यम से 9 महीने के बाद गर्भ धारण करने के बाद बच्चा पैदा होता है। लेकिन कुछ मुखपुत्र कह रहे हैं कि मुंह से बच्चा पैदा होता है और ब्राह्मण जब जंगलों में जाकर कई वर्षों तक तपस्या करते थे तो इनकी घर पर रह रही महिलाएं गर्भवती हो जाती थी। ब्राह्मण वर्षों तक दूर जंगलों में तपस्या करते थे, फिर भी अपने मंत्रों की शक्ति से अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को मां बना देते थे। रामभद्राचार्य का ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बयान वायरल हो रहा है। क्या सच में इन गुरुओं ने ऐसा कहा? आज ऐसा संभव है? फिलहाल विज्ञान आज भी इस विधि को नहीं खोज पाया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्ययन के दौरान मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुना था। कहा जाता है कि बहुत तेज स्मृति इनमें ये चौपाई का पेज नंबर तक बता देते हैं। वेद पुराणों की गहरी जानकारी है, लेकिन ये नहीं साबित कर पाएंगे कि मुंह से बच्चा कैसे पैदा होता है। सोचिए किस तरीके से बेतुके बयान देते हैं। और दूसरा, ये बाबा देवकी नंदन ठाकुर अपने आप को कथावाचक कहते हैं। ये कहते हैं कि शूद्र जाति के लोग संभोग के द्वारा पैदा होते हैं। मतलब इस देश के तमाम लोग जो धरती पर संभोग से, प्रजनन के द्वारा पैदा हो रहे हैं, वो तमाम लोग शूद्र हैं
और ये मुख से पैदा हुए हैं तो ये ब्राह्मण है। तो किस तरीके से बेतुके बयान देकर इन लोगों की योग्यता पर, मेरिट पर हंसी आती है। इन लोगों ने तो सच में बड़ी यूनिक किस्म की योग्यता है भाई कि मुंह से बच्चा पैदा करते हैं। जो नरक के दरवाजे पर गर्म कढ़ाई में तेल खौलाया जाता है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है आप किस बेवकूफ के लिए है। इस किस्म के लोग आज के दौर में बाबा बने बैठे हैं। आप लोग एक बात नहीं जानते कि इसने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस का संपादन कर डाला और अपनी चौपाई जोड़ दी, और ये लोग कहते हैं कि बच्चा जो है मुंह से पैदा होता है। तो इन मुखपुत्रों की मेरिट पर इतनी हंसी आती है कि एक कुत्ता एक डिसऑर्डर से ग्रसित था और सोचिए कुत्ते का भी पूजा होने लगा। पाखंडवाद, अंधविश्वास हमारे देश पर इस कदर हावी है कि कोई सही बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है। अगर सही बात बोलोगे, विज्ञान पर बात करोगे, तकनीक पर बात करोगे तो सो कॉल्ड लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसी पाखंड अंधविश्वास ने एक बहुत बड़े वर्ग को सनातन धर्म से दूर कर दिया, और इसने शिक्षा के कारण नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने दिल्ली में एक बहुत बड़े संपन्न और शिक्षित वर्ग को भी अलग अलग बाबाओं को पूछते देखा है। खैर, देश के प्रधानमंत्री ही इन पर्ची बाबाओं को प्रमोट करते हैं, वो तो बाकी ही क्या करेंगे। तो डॉगीज बाई की पूजा हो रही है। डॉगी जो है वो एक डिसऑर्डर के शिकार थे। सोचिए कुछ अंधभक्त, कुछ भक्त जो हैं उनकी पूजा करने लगे। अब बताइए वो कुत्ता उनको काट ले, कोई बीमारी से ग्रस्त है, इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटेंगे। लेकिन क्या करें, हमारे देश में अंधविश्वास की जो जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कुछ बाबा अपनी दुकानें चलाने के लिए इस देश के शिक्षा पर, इस देश के कलम किताब पर ताला लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश अंधविश्वासों की वजह से पीछे है। बिजनौर में एक कुत्ता मूर्ति की परिक्रमा कर रहा था, लोगों ने उसे ही भगवान बना लिया। अब महिलाएं इस कुत्ते की पूजा करने लगी, माथा टेक रही हैं। सोचिए कैसे कल्याण होगा इस देश में जब कुत्तों को भगवान बना लिया जा रहा है, जब कुत्तों की पूजा हो रही है। कुछ कह रहे हैं बिना संभोग के बच्चा पैदा हो रहा है, गर्भवती होने की जरूरत नहीं है। कोसों दूर बैठे व्यक्ति मंत्रों से मंत्र फूक कर पत्नी को गर्भवती कर देते थे, ऐसा संभव है? कहीं वो मंत्र एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या उसका प्रेमी अगर कुछ ज्यादा बोल देंगे तो भावना आत हो जाएगी, कहीं इस तरीके की तो मंत्र पद्धति तो नहीं थी। पति बाहर कमाने के लिए गया है, पूजा पाठ के लिए जंगलों में भटक रहा है, और पत्नी किसी के साथ संभोग कर कर बच्चे को जन्म दे रही है। इस देश में क्या क्या हो रहा है, वैज्ञानिक रूप से तो अस्पतालों पर ताला लगा देना चाहिए। तो सोचिए IVF टेस्ट ट्यूब बेबी बाहर लैब में अंडाणु शुक्राणु लेकर जिस तरीके से बच्चों का विकास किया जाता है, लगातार IUI शुक्राणु सीधे गर्भाशय में डाले जाते हैं। इस तरीके की जो डिजिटल चीजों के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्या उससे भी असंभव है कि मुंह से बच्चा पैदा हो सकता है? तो कुछ अंधभक्तों को लगता है कि इस देश में धर्म के नाम पर भगवा चादर ओढ़कर आप कुछ भी उलूल जुलूल बयानबाजी देंगे तो आपके सारे कुकर्म धुल जाएंगे। सोचिए नेत्रहीन बाबा कह रहा है कि मुख से बच्चा पैदा हो सकता है। देवकी नंदन ठाकुर कह रहा है कि मुख से बच्चा पैदा हो सकता है। यही हम इनको सिद्ध करने के लिए बोल दें तो दांत खिसियाने लगते हैं, अपना रोना रोने लगते हैं, सनातन की आड़ में कैसे भावनाओं का खेल खेलते हैं। लेकिन इस देश में सही बात बताने के लिए ये लोग साहस नहीं दिखा पाएंगे। वही देश के प्रधानमंत्री का बयान की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री की एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो पाखंडवाद को भले ही राजनीतिक रूप से मानते हो, लेकिन वो पर्सनल रूप से इन तमाम आडंबरों और पाखंड से दूर है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि पाखंड और दिखावे में कितना अंतर होता है। भावना आहत गैंग कहाँ है? अगर यही बात कोई बोल देता, बजरंग दल और हिंदू परिषद वाले सड़कों पर उतर आते, पुतले दहन होते, मीडिया में डिबेट होता, लेकिन यह तो अपने दुग्गल सांप इनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि रामायण महाभारत की कहानियां काल्पनिक है। ये सोशल मीडिया पर उनका बयान सुन सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने काल्पनिक कहा, लेकिन कुछ हिंदू परिषद जैसे तमाम हिंदूवादी संगठन अब किसी का पुतला नहीं दहन करेंगे, किसी की दुकान नहीं तोड़ेंगे, किसी मुसलमान की, किसी दलित पिछड़े आदिवासी को जाकर पीटेंगे नहीं, क्योंकि ये बात देश के महामहिम देश के प्रधानमंत्री ने कही है। सोचिए जितना बड़े पद पर बैठकर आप बकवास करेंगे, उलूल जुलूल बयानबाजी देंगे, आप जितने बड़े मंच पर बैठकर कहेंगे कि बच्चा मुंह से पैदा होता है, तो इस देश का बहुसंख्यक अंधविश्वास में लिप्त जो है जनता मान लेती है कि बच्चा वाकई में मुख से पैदा हुआ है, लेकिन यह असंभव है। सोचिए इस देश में किस तरीके का पाखंड आपके दिमागों पर थोपा जा रहा है। असल में ये वही लोग हैं जो आपके बच्चे को कलम और किताब छोड़कर तलवार पकड़ाना चाहते हैं, दिमाग में गोबर भरना चाहते हैं, धर्म की अफीम चटाकर कहते हैं कि बच्चा मुख से पैदा होता है। पहले तो देवकी नंदन ठाकुर और राम भद्राचार्य बताएं कि ये कहाँ से पैदा हुए हैं, यूट्रस से या किसी के मुख से? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?
अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कौन कौन यूट्रस से पैदा हुआ है, प्रजनन से पैदा हुआ है, संभोग से पैदा हुआ है और कौन मुख से पैदा हुआ है, खासकर मुख पुत्र, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।